गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि अगर कोई इससे संबंधित कहीं कोई टॉपिक आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए या बिहार के सरकार के द्वारा किए जा रहे नए नए कार्यक्रम आ जाए तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो देखते हैं। आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2016 का निर्माण किया है। बिहार सरकार राज्य के आर्थिक वातावरण में सुधार तथा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नवीकरण के प्रोत्साहन एवं पारिस्थितिकीय तंत्र के सृजन के द्वारा स्टार्टअप से अधिकार देने तक यह क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार को जनसंख्या में युवा के उच्च अनुपात के कारण जनसांख्यिकी का लाभ प्राप्त हुआ है, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब क्या हुआ कि बिहार में जितने भी बिहार की जो आबादी है उसमें अधिकतर आबादी क्या है, तो अधिकतर आबादी 14 साल से लेकर और कहीं 64 होगा या कहीं 60 रहता है, इससे कम, यानी कि युवा आबादी है, जो उत्पादक आबादी है, जो काम करने वाली आबादी है। तो यह बिहार के लिए अच्छी बात है। उनके लिए उत्पादक आर्थिक अंशदान हेतु नियोजन के अवसर सीमित थे। तो इतना अधिक युवा है उसके लिए काम चाहिए, लेकिन बिहार में नियोजन यानी उनके लिए रोजगार की जो सुविधा है वह बहुत कम है। रोजगार की उपलब्धता युवाओं के लिए प्रगति के द्वार खोलेगी। वर्तमान शैक्षिक तंत्र की रूपरेखा भी राज्य में उद्यमिता के महत्व को सीमित करती है। इस स्टार्टअप की विशेषता यह है कि तीव्र गति से पैमाना बनाने और विश्व स्तर के पारिस्थितिकीय तंत्र एवं प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। संसाधन और महत्वाकांक्षा राज्य में निश्चित रूप से उपलब्ध है। स्टार्टअप की नई लहर इस सामाजिक आर्थिक कायापलट को पूरा करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। एक ऑक्सीडाइजर हो गया यह, कि यह जो बिहार जो गरीब है, बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, बिहार में पलायन हो रहा है, बिहार विकास के जो सही भी जितने भी मापदंड हैं उसमें को बिहार पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए यह है कि अच्छी पहल है, ताकि बिहार में क्या होगा, तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बिहार का कायापलट हो जाएगा। बिहार में नवीकरण के महत्व को जागृत करने के लिए प्रेरक एवं अनुकूल स्टार्टअप की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार का उद्देश्य इस नीति संरचना के साथ साथ निजी भागीदारी से बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तर विकास करना है। अतः बिहार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद को तेज करने हेतु हुए हजार रोजगार सृजन करने, बुद्धि अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिकार करने और आर्थिक प्रगति की अगली लहर को पुनर्जीवित करने में योगदान देना है। बिहार सरकार राज्य में एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करेगी, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका निधि उपलब्धता, प्रोत्साहन और नीति समर्थन हेतु उपकरणीय होगी। राज्य 500 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल का प्रावधान करेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है, जो इसके क्रियान्वयन संबंधी सभी कार्यों को करेगा, यानी देख रहा है। अब बात उठता है कि इतना हम लोग स्टार्टअप पढ़ लिए तो इतने जानते हैं। स्टार्टअप से अभिप्रेत है कि बिहार में समावेशित और निबंधित कोई अस्तित्व जिसका वार्षिक लेन देन 5 वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो। स्टार्टअप मतलब क्या, कोई एक नवीन छोटी सी कोई नया उद्यम कहिए उसको, या कंपनी कहिए, कि जिसका टर्नओवर पिछले 5 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक न हुआ हो, तो वह क्या है, तो सरकार के पैमाने में वह स्टार्टअप है। जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों की वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो, परंतु यह अस्तित्व इस नीति के अधीन आगे लाभ प्राप्त करेगा। यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक लेन देन यह 25 करोड़ को क्रॉस कर गया तो यह इसके योग्य नहीं है, और जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो यह समावेशन या निबंधन की तिथि से 5 वर्ष पूरा न कर लिया हो, यदि तो तब तक यह इसको लाभ मिलेगी।
यदि धोखाधड़ी के किसी आरोप में कंपनी दोषी पाई जाती है अथवा कंपनी इस नीति के अधीन लाभ पाने के लिए किसी तरह की मिथ्या की घोषणा करती है कि कंपनी का टर्नओवर है हज़ारों में और दिखा रहा है कि नहीं भाई उसका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उपलब्ध कराई गई सभी वित्तीय सहायता वसूली जाने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। यानी कि सरकार ने जो छूट दिया है, जो पैसा दिया है, उसको रिटर्न वो सब वापस ले लेगी। यदि स्टार्टअप के रूप में मान्यता एक बार अगर समाप्त हो जाती है तो सरकार जिसके माध्यम से अपनी पूंजी निवेश करती है स्टार्टअप से अपनी पूंजी बहिर्गमन न्यास द्वारा स्टार्टअप में करने हेतु पात्र होगी और चैनल बनाकर निवेश के लिए बहिर्गमन हेतु मार्गदर्शन का निर्माण किया जाएगा। यानी कि अगर 5 वर्ष पूरा गया तो फिर सरकार बताएगी कि अब आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है। स्टार्टअप नीति के माध्यम से उद्यमी समृद्ध बिहार अभियान के तहत जागरूकता फैलाना, स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार में जो जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में पर्याप्त मात्रा में युवा वर्ग प्राप्त है यानी उपलब्ध है, उसका आर्थिक योगदान में अवसर सीमित है। भारत में युवाओं का विकास उस समाज में होता है जहां जीवन वृत्ति के विकल्प के रूप में उद्यमिता को नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा तंत्र की रूपरेखा भी इस प्रकार है कि बिहार जिसमें उद्यमिता पर सीमित जोर दिया जाता है। स्टार्टअप शेयरधारकों की सहभागिता से सरकार राज्य स्तर पर उद्यमी बिहार समृद्ध बिहार जागरूकता अभियान चलाएगी, सफल स्थानीय स्टार्टअप को मान्यता देगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। राज्य स्तर पर चुनौती तथा व्यावसायिक योजना प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनियामक वातावरण को समर्थन करना, क्योंकि कोई भी व्यवसाय आरंभ करने के पूर्व विभागीय अनुमोदन एवं क्लियरेंस के विभिन्न चरण होते हैं। अधिकतर स्टार्टअप इन जटिल नीतियों और विनियामक ढांचे से अनभिज्ञ हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से क्या करना है नहीं करना है, जिसके कारण उन्हें नियमित प्रचालन में बाधा हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि विनियामक अनुपालकों की दंडात्मक कार्रवाइयों को कम किया जाए और अगले चरण की आर्थिक वृद्धि में इससे संबंधित जागरूकता और सहायता उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ सरकार निरीक्षण कम करके एवं स्व प्रमाणन को बढ़ावा देकर व्यवसाय करने की सहूलियत में वृद्धि करेगी। स्टार्टअप को 5 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के अधीन परिचालन, अनुज्ञप्ति और निबंधन में छूट मिली है। हालांकि यदि स्टार्टअप द्वारा ऐसा व्यवसाय या कार्य किया जाता है जिसमें जीवन का खतरा अथवा सुरक्षा का भय हो तो उसे कानूनी लाइसेंस लेने की अनिवार्यता होगी और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति पर आने वाला खर्च का वहन सरकार करेगी। सरकारी विनियामक एजेंसी द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निरीक्षण से स्टार्टअप कंपनियों को छूट प्राप्त है जब तक कि जीवन और सुरक्षा पर खतरे का भय न हो। यदि किसी भी इकाई का निरीक्षण करना हो तो जिला पदाधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में स्पंदन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बिहार की शिक्षा प्रणाली है वह सुस्त हो चुकी है, वह मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। शिक्षा संस्थान नवीकरण संस्कृति को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता का परिचय कराने एवं शिक्षा देने हेतु एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराते हैं। इससे सरकार एवं छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना सृजित करने के लिए शिक्षा में सुधार को मान्यता मिलती है। बिहार में युवाओं में स्टार्टअप संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे पहला, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमिता मॉडल अंतः स्थापित करना, शैक्षणिक संस्थानों को बहुत बृहद रूप से ओपन ऑनलाइन कोर्स को वैकल्पिक विषय के रूप में परिचय कराने की सलाह दी जाएगी। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करना, छात्रों को उद्यमिता में लगाने हेतु मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए शिक्षा संस्थानों को उद्यमिता सहायता केंद्र बनाने में मदद की जाएगी। छात्रों के बीच व्यवसाय नवीकरण विचार प्रतियोगिता का आयोजन कराना और उद्यमिता विकास कोषांग के माध्यम से 20 सामाजिक नवप्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में अनुदान दिया जाएगा।
स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन केंद्र को सरल बनाना, यानी ये कौन है, तो यह परामर्शदाता वाली बात हुई। यहाँ देखिए, स्टार्टअप की सफलता के लिए इंक्यूबेशन केंद्र का होना आवश्यक है। इनसे सुगमता, परामर्शदाता, नेटवर्क बाजार, भौतिक आधारभूत संरचना आदि तक सुगमता होती है। भौतिक आधारभूत संरचना के सृजन के लिए सामान्यतः बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी राज्य समर्पित इनक्यूबेटरों को अधिकतम रुपये 2 लाख की दर से और इनक्यूबेटरिंग खर्च के 50% की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। सेबी निबंधित वैकल्पिक निवेश निधि से बिहार आधारित स्टार्टअप में प्राप्त निवेश के 2% के दर से इनक्यूबेटरों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार, भारत सरकार और बहुपक्षीय दानदाता एजेंसियों से उगाही की गई निधि पर 1:1 आधारित अनुदान नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध कराएगी। और स्टार्टअप के लिए राज्य समर्थित मेजबान संस्थानों की जो सूची है वहाँ देख लीजिए, बिहार के हैं सब, और सब के सब कहाँ है, तो सब पटना में है। जो पटना में न है उसके बारे में देखिए, एक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह पूसा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, सीपेट, तो यह सीपेट बिहार, लेकिन यह तो हाजीपुर में भी है एक, और कोई दूसरा नहीं है। और एक और है यहाँ देखिए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में है, बाकी सब कहाँ है, तो सब के सब पटना में है, इतना याद कीजिए। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के अलावा समय समय पर इस नीति के अधीन कई संस्थाओं को राज्य समर्थित संस्था घोषित करेगी। स्टार्टअप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित साझा आधारभूत संरचना शामिल है, जैसे साथ साथ काम करने के लिए जगह होगा, शोध एवं विकास प्रयोगशाला, घन कोष्ठिका, सभागार आदि जैसी साझी सुविधाएं की उपलब्धि, उच्च गति क्षमतावान वाला प्रिंटर, कंप्यूटर इत्यादि जैसे साझा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, कॉमन खाता बही, तकनीकी, पेटेंट, निवेश बैंकिंग आदि जैसी साझी सेवाएं, व्यक्तिगत उपयोग हेतु कक्ष एवं छात्रावास, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए सामुदायिक आयोजन एवं प्रोत्साहन का समर्थन, कॉमन सुविधा केंद्र जैसे माल गोदाम, भंडार गृह, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ये सब क्या है, सब सरकार इसमें सहायता करेगी। और संस्थानिक ढांचा यानी आधारभूत ढांचा में क्या होगा, तो स्टार्टअप नीति को कुशलतापूर्वक से चलाने के लिए एक न्यास यानी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप का ही इसको बनाया जाएगा। कंपनी में निवेश का अनुभव वाले पेशेवर व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। और न्यास की संरचना क्या होगी, इसमें एक निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ अन्यथा विकास आयुक्त होंगे जो इसके अध्यक्ष होंगे, और बाकी सब सदस्य। तो कुल कितने हुए अध्यक्ष सब लेकर, तो 11। और आगे देखिए, क्लियरेंस क्या मिलेगा, तो सिंगल विंडो, ना कुछ भी आए तो क्लियरेंस सिंगल विंडो मिलेगा, इस सब में आपको होगा। न्यास की भूमिका क्या है, तो यहाँ देखिए, बिहार के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता का अभियान चलाएंगे। दूसरा, उद्यमिता के विकास के लिए सहायता केंद्रों की सहायता करेंगे। स्टार्टअप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन और प्रबंधन करना। शिक्षा में उद्यमिता प्रोत्साहन करने हेतु सुधारों की अनुशंसा करना। जितने अच्छे अच्छे बात होते हैं सब लिखिए। स्टार्टअप के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अपने हिसाब से तालिका का निर्माण करना, ताकि गुणवत्ता के आधार स्टार्टअप की परख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेंचमार्किंग द्वारा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को लीक पर लाने हेतु व्यवसायीकृत इंडेक्स का सृजन करना है। यानी समान अर्थ में समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो गुणवत्ता है उस तरह का उत्पाद बनाएंगे। बिहार में क्या होगा, स्टार्टअप बिहार मुख्य पोर्टल की स्थापना होगा, उसका प्रचालन एवं प्रबंधन किया जा रहा है। बिहार सरकार की अन्य नीतियों के साथ नीति का संरेखन या पंक्तिबद्धता यानी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता अनुसार इस नीति में संशोधन होगा या उसको, और बहुत कष्टदायक है तो बदल दिया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अन्य विभागों से संपर्क स्थापित करना। स्टार्टअप निधि यानी पैसा ही मेन है, तो इसके लिए एक निधि फंड बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा, तो नई एजेंसी को सरकारी एजेंसियाँ पैसा देंगी। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के साथ स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता हेतु संपर्क बिहार सरकार ने किया है।
स्टार्टअप द्वारा बिहार में स्थापना और परिचालन के दौरान आने वाली जो कठिनाई है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और इस नीति की वार्षिक समीक्षा होगी। इस नीति का संपूर्ण मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन करना, स्टार्टअप के लिए राज्य में नया बाजार चिन्हित करना एवं उसका विकास करना और निधि प्रबंधक की नियुक्ति करना। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, आज हम लोगों ने हम लोग पढ़ा है तो बिहार स्टार्टअप नीति 2016। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।